अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी-सी रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बज़ाहिर तो बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन उनका वज़न इंसान के दिल को अंदर से तोड़ देता है। आज सुबह जब मैं अपने घर के काम कर रही हूँ, तो मेरे ज़हन में एक अजीब लेकिन सच्ची बात आ रही है। तो सोचा कि क्यों ना आपके साथ भी शेयर करती चलूँ। क्या आपने कभी सोचा है, एक बीवी और फ़कीर में क्या फ़र्क होता है? ये जुमला सुनने में तो शायद बहुत सख्त लगे, लेकिन अगर हम गहराई में जाएं, तो बहुत से घरों में ये खामोश सच्चाई बन चुका है। एक औरत जो अपना पूरा मान, अपना मेका, अपने ख्वाब छोड़कर एक नए घर में आती है, तो वो उस घर की मलिका बनने आती है। लेकिन बाज़ औक़ात हालात और रवैये उसे अपने ही घर में एक मांगने वाला बना देते हैं। आज हम उसी एहसास पर बात करेंगे कि क्यों एक मर्द को, एक शौहर को अपनी शरीकी हयात को बिना मांगे उसका हक देना चाहिए। जब एक औरत शादी करके आती है तो वो सिर्फ एक इंसान के साथ नहीं, बल्कि एक नए निजाम के साथ जुड़ जाती है। वो सुबह सबसे पहले उठती है और रात को सबसे आखिर में सोती है। पूरे घर का ख्याल रखना, बच्चों को संभालना, अपने शौहर की पसंद नापसंद का ख्याल रखना, ये सब वो किसी तनख्वाह के लिए नहीं करती, बल्कि मोहब्बत और मान के रिश्ते के तहत करती है। लेकिन जरा सोचिए, उसी औरत को जब एक छोटी सी जरूरत के लिए, चाहे वो किसी सहेली की तरफ जाने का किराया हो, बच्चों के लिए कोई छोटी सी छोटी चीज खरीदनी हो, या खुद उसकी अपनी कोई जाती जरूरत, जब उसे अपने ही शौहर के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, और वो भी बार बार, तो उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। औरत फितरी तौर पर बहुत खुददार होती है। वो तब तक जबान नहीं खोलती जब तक कि बहुत मजबूरी ना हो। लेकिन जब उसे हर छोटी रकम के लिए हिसाब देना पड़े, या मांगते हुए उसे झिझक महसूस हो, तो उसका वो मलिका वाला एहसास आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगता है। वो खुद को उस घर का हिस्सा तो समझती है, लेकिन एक ऐसा हिस्सा जिसका अपना कोई इख्तियार नहीं होता। हमारे दीन ने और हमारी अखलाकियात ने शोहर को कवाम यानी कि संभालने वाला बनाया है। संभालने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि घर में राशन ला कर रख दिया जाए या बिजली गैस का बिल जमा करवा दिया जाए, बल्कि संभालने का मतलब ये भी है कि अपनी बीवी की इज्जत नफ्स और उसकी खुददारी का भी ख्याल रखा जाए। कितना ही अच्छा हो ना कि मर्द को खुद इस बात का एहसास हो कि मेरी बीवी की भी कुछ ज़ाती ज़रूरियात हो सकती हैं। वो बिना कहे, बिना मांगे महीने के शुरू में या जब भी मुमकिन हो, कुछ पैसे उसके हाथ पर रख दे और कहे कि ये तुम्हारे हैं, तुम जैसे चाहो खर्च करो, मुझसे मांगने या मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। यकीन जानिए, जब एक शौहर अपनी बीवी को ये इख्तियार देता है ना, इज्जत देता है, तो औरत के दिल में उस मर्द का मर्तबा आसमान तक पहुंच जाता है। औरत के लिए वो पैसे अहम नहीं होते, बल्कि वो एहसास अहम होता है। औरत को लगता है कि उसके लाइफ पार्टनर को उसका ख्याल है, उसे अपनी जरूरतों के लिए पैसे मांगने की जिल्लत से नहीं गुजरना पड़ता। जब आप अपनी बीवी को बिना मांगे पैसे देते हैं उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, तो आप उस पर एहसान नहीं कर रहे होते, बल्कि आप उस रिश्ते को मजबूत कर रहे होते हैं जो आपके और आपकी बीवी के दरमियान है। फकीर और बीवी में यही तो फर्क होना चाहिए कि फकीर मांग कर लेता है, लेकिन बीवी का हक है कि उसे बिना मांगे इज्जत और मोहब्बत के साथ दिया जाए। उसे अपनी ही मोहब्बत के घर में किसी भी चीज के लिए तरसना ना पड़े। मर्द अक्सर सोचते हैं कि हम दिन रात बाहर मेहनत करते हैं, कमाते हैं, घर की हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी करते हैं, फिर भी औरतें गिला क्यों करती हैं। तो मैं उनको बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि एक औरत कभी भी आपके पैसों की भूखी नहीं होती, वो सिर्फ उस एहसास की भूखी होती है जो बिना मांगे मिले। महीने के शुरू में जब आप अपनी इस्तात के मुताबिक, बिना उसके कुछ कहे, कुछ रकम उसके हाथ पर रख देते हैं, तो वो रकम छोटी हो या बड़ी, औरत के लिए वो सिर्फ पैसे नहीं होते, वो आपकी तरफ से उसकी इज्जत नफ्स का एतराफ होता है। वो इस बात का सबूत होता है कि आपको उसकी खामोश जरूरतों का भी इल्म है। एक दाना का कौल है कि अगर घर की औरत खुश है, तो पूरा घर पुरसुकून रहता है। और औरत की सबसे बड़ी खुशी यही है कि उसे अपने ही शौहर के सामने हाथ फैलाते हुए शर्मिंदगी या झिझक का सामना ना करना पड़े। वो उस घर की मलका है,
اور ملکہ کو مانگنا زیب نہیں دیتا، اسے اس کا حق ملنا چاہیے۔ آخر میں آپ لوگوں سے بات اتنا ہی کہوں گی کہ اپنی شریکی حیات کو، اپنے بچوں کی ماں کو اپنے گھر کی ملکہ ہی رہنے دیں، اسے اپنے ہی گھر میں ایک مانگنے والا نہ بنائیں۔ بس یہی تھی سمپلی لائف ڈائری کی آج کے کچھ بکھرے الفاظ اور میرے دل کی بات۔ اگر یہ بات آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ہو سکے تو کمنٹس میں مجھے اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا کہ کیا واقعی ہی بنا مانگے دینا محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اپنا اور اپنے خوبصورت رشتوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔